परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 14 अप्रैल के मौके पर देश दुनिया में अंबेडकर जयंती मनाई गई और 14 अप्रैल के मौके पर आगरा के परशुराम चौक पर जो कुछ भी हुआ उससे आप लोग अनजान नहीं होंगे। आगरा के परशुराम चौक पर जब अंबेडकर वादियों ने अंबेडकर जयंती मनाई तो उनके खिलाफ FIR हो गई। हालांकि कुछ लोगों ने हंगामा भी किया, बवाल भी काटा कि जो लोग परशुराम चौक पर चढ़े हैं उनके खिलाफ न सिर्फ FIR हो बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। जहां 14 अप्रैल के मौके पर देश दुनिया में अंबेडकर जयंती मनाई गई, धूमधाम से मनाई गई, तो वहीं 19 अप्रैल को परशुराम जयंती भी मनाई गई। और जब परशुराम जयंती मनाई गई तो उस दौरान क्या कुछ हुआ ये भी आपको दिखाएंगे। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसके अलावा रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से बाबा साहेब संविधान को लेकर जो बात कही है उसको लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस बार अंबेडकर की ऐसी तारीफ की जिसके बाद उनके ही समर्थक उनके विरोध में उतर आए। लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वीडियो से। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की तस्वीर है। परशुराम जयंती के मौके पर यहाँ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, हथियारों को लहराया जा रहा था। इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही थी मेरठ की DSP जिनका नाम सुचिता सिंह है। जब सुचिता सिंह ने देखा कि कुछ लोग यहाँ हथियार लहरा रहे हैं, फरसा लहरा रहे हैं, बाकायदा शोभा यात्रा में हथियारों की नुमाइश हो रही है, जिसके बाद DSP सुचिता सिंह ने हथियार लहराने वालों को खुली धमकी दे दी। क्या कुछ कहा है बिना देर की आप देखिए। जो फरसा लहरा रहे हैं, डंडा लहरा रहे हैं, ये सबकी फोटोग्राफी हो रही है और इस सब पे मुकदमा लिखा जाएगा। जितने भी डंडे सब तले करिए, कराओ, हेलो, मैं कर रहा हूँ, एक भी अगर लगाऊं बड़ी। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ में DSP का लेडी सिंघम अवतार देखने को मिला है। सुचिता सिंह साफ तौर से कह रही हैं कि जो लोग फरसा डंडा घुमा रहे हैं सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सब पर केस दर्ज होगा। यहाँ पर कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी चूंकि DSP पर थी, इसीलिए उन्होंने अपने स्तर पर ये कोशिश की। और जैसे ही सुचिता सिंह ने ये चेतावनी, ये धमकी दी, लोग सुचिता सिंह के मुरीद हो गए। हालांकि कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया, लेकिन बहुत सारे लोग इस समय सुचिता सिंह की सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाला हो तो ऐसा हो। उन तमाम पुलिसकर्मियों को लेडी सिंघम सुचिता सिंह से सीखने की ज़रूरत है जो बिना सत्ता के प्रभाव में आए अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से अदा कर रही हैं। लेकिन इस बीच एक चिंता की भी बात है। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि कहीं सुचिता सिंह को निलंबित ना कर दिया जाए। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर प्रिंट हो रहा होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ऑर्डर प्रिंट हो चुका है, बस आना बाकी है। क्योंकि सुचिता सिंह ने जो कुछ भी किया है वो कहीं ना कहीं सत्ता को नामंजूर होगा। जिस विचारधारा की सरकार आज प्रदेश में है, देश में है, क्या वो सुचिता सिंह जैसे पुलिस अधिकारियों को बर्दाश्त कर पाएंगे? दोस्तों, कायदे से देखा जाए तो हमारे देश में ऐसे ही पुलिस जांबाज पुलिसकर्मियों की ज़रूरत है जो बिना भेदभाव के अपना काम करे, ना कि सत्ता सरकार के प्रभाव में आकर काम करे। तो DSP सुचिता सिंह ने जो किया उसके लिए उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन चिंता इसी बात की है कि कहीं उनका ट्रांसफ़र ना हो जाए, कहीं उनका निलंबन ना हो जाए। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि परशुराम जयंती के मौके पर सिर्फ बवाल ही मचा हो। एक अद्भुत, एक अनोखी तस्वीर भी इस दौरान देखने को मिली। सबसे पहले बिना देर किए आप ये तस्वीर देखिए। तो ये अद्भुत दृश्य परशुराम जयंती के मौके पर देखने को मिला, जहां ब्राह्मण समाज के लोग जब अपने भगवान की जयंती की रैली निकाल रहे थे तभी रास्ते में एक चौक पर बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा रास्ते में लगी थी, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों ने बाबा साहेब का सम्मानपूर्ण माल्यार्पण किया। ये हैं असली पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो समानता की भावना रखते हैं
और कुछ जाहिल लोग दिन भर बाबा साहेब को गाली देते रहते हैं और गाली गलौज करने वाले अधिकतर लोग वही हैं जिन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, जिनके दिमाग में जातिवाद का जहर भरा हुआ है, जातिवाद की गंदगी भरी हुई है। तो परशुराम जयंती के मौके पर ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बीच परशुराम जयंती के मौके पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। बड़े आसानी से कह दिया जाता है, तो भैया अगर 21 बार क्षत्रियों का नाश हुआ तो विभूषण सिंह कहां से कर सकते? हाँ, जब खोज खाज करके सब मारी डाले तो विभूषण सिंह, अजीत सिंह, आजाद सिंह ये कहां से बचे? ये सूचना गलत है। तो बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान से क्या आप लोग सहमत हैं? इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने आरक्षण को लेकर एक हैरान कर देने वाला बयान दिया। सबसे पहले आप ये बयान देखिए। आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो, लेकिन इस 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ, लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ, बल्कि अगड़ों वालों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए, उनका भला हुआ। लोहार का भला नहीं हुआ, कुम्हार का भला नहीं हुआ, बढ़ई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ। किसका हुआ? जो अगड़े थे, पिछड़े बन गए, उनका भला हुआ। तो यहाँ आरक्षण को लेकर आकलन कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का क्या कभी विरोध किया? बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि संविधान निर्माण और मंडल आयोग से सामाजिक संतुलन बिगड़ गया। ये उनके ज्ञान के अभाव को दर्शाता है। उन्हें समझना चाहिए कि जब से आरक्षण लागू हुआ है देश और मजबूत हुआ है। तो बड़ा सवाल, आरक्षण पर आखिर ज्ञान क्यों दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह? बृजभूषण शरण सिंह आखिर होते कौन हैं? आरक्षण देने वाले, लेने वाले, ये होते कौन हैं? यहाँ बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी दबी हुई मानसिकता को जाहिर कर दिया। तो बृजभूषण शरण सिंह को आरक्षण पर बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इस बीच रामभद्राचार्य का एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। रामभद्राचार्य के मुताबिक संविधान तुलसीदास जी ने लिखे थे, जो कि संस्कृत भाषा में थी, उसको अंबेडकर जी ने कॉपी पेस्ट करके हिंदी में लिखा था। तो पहली बात तो ये लोग बाबा साहेब को संविधान निर्माता नहीं मानते हैं, और अगर मानते भी हैं तो उसमें भी आनाकानी करते हैं। अब एक नई थ्योरी आई है। पहले ये लोग BN राव को संविधान निर्माता बता रहे थे, और अब कह रहे हैं कि जो संविधान है तुलसीदास ने लिखा था। संस्कृत भाषा में पहले संविधान लिखा गया था और उसे कॉपी पेस्ट कर दिया बाबा साहेब ने। दोस्तों, इनके इस हास्यास्पद बयान को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आखिर रामभद्राचार्य को ये सब ज्ञान कहाँ से मिलता है? वैसे दोस्तों, इस समय बीजेपी अंबेडकर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। नितिन नवीन ने अचानक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तारीफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से समाज के वंचित, पिछड़े, दलित वर्ग को उन्होंने आवाज़ दी, संविधान के दायरे में उनको सुरक्षा दी, वो मानते हैं कि आज उनका बनाया हुआ संविधान समाज के हर वर्ग को आगे बढ़कर एक श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, मान रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा और ये संविधान बहुत खूबसूरत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कुछ भी कहें, बाबा साहेब का कितना भी अपमान करें, संविधान का कितना भी अपमान करें, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी पूरी दुनिया बाबा साहेब के सामने झुकती है। 14 अप्रैल के मौके पर देश दुनिया ने ये देखा। वहीं जब नितिन नवीन ने ऐसी बातें कही तो बीजेपी के समर्थक नाराज़ हो गए। बीजेपी के समर्थक कहने लगे कि पहले बीजेपी ने राम के नाम पर वोट मांगा और अब बिरसा फुले अंबेडकर के नाम पर वोट मांग रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डीएसपी सुचिता सिंह ने जिस तरीके से अपने तेवर दिखाए हैं, क्या लगता है इससे सुचिता सिंह का ट्रांसफ़र हो जाएगा, निलंबित हो जाएंगी, या फिर उनका प्रमोशन होना चाहिए? और रामभद्राचार्य ने बाबा साहेब संविधान को लेकर जो कुछ कहा, इनके इस बयान को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आरक्षण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।